अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स एंड इट्स टाइप्स। सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर से कम हो और इंसुलेटर से ज्यादा हो, उनको हम कहते हैं, उन कंडक्टर्स को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर्स की फर्दर हमारे पास दो टाइप्स है, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स से मुराद क्या है? वो कंडक्टर्स जो अपनी प्योर फॉर्म में हो। इट मीन्स कि हमारे पास उसमें कोई डोपिंग नहीं हुई हो। डोपिंग से मुराद क्या है कि उसके साथ कोई और एटम या एलिमेंट जो है मिक्स नहीं हुआ हो, तो उन सेमीकंडक्टर्स को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से मुराद क्या है? वो सेमीकंडक्टर्स जो अपनी प्योर फॉर्म में हो। इट मीन्स कि हमारे पास जब प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर्स हो तो उन सेमीकंडक्टर्स को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जैसा कि हमारे पास है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर जो है इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर जो है इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये दोनों जो है अपनी प्योर फॉर्म में है, यहाँ पे हमने कोई दूसरी एलिमेंट को ऐड नहीं किया है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी जो है वो कम होती है, तो इस कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसको बनाते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक से मुराद क्या है कि जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम कोई दूसरा एलिमेंट ऐड करते हैं, उस सेमीकंडक्टर्स को फिर हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पे अगर आप देखें, सपोज ये हमारे पास सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ये सिलिकॉन का एक एटम है। सिलिकॉन जो है वो हमारे पास टेट्रावेलेंट एटम है। इट मींस कि इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है। ये हमारे पास इसकी वैलेंस शील में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब स्टूडेंट्स, ये सिलिकॉन जो है अपने नाइबर सिलिकॉन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे सपोज हमारे पास एक सिलिकॉन एटम है, यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन एटम है, यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन एटम है और ये सिलिकॉन एटम है। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये सिलिकॉन इसके साथ शेयर करेगा, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो ये सेमीकंडक्टर जो है यहाँ पर इंसुलेटर के तौर पर काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो ये इंसुलेटर के तौर पर काम करेगा। अब स्टूडेंट्स, जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? सपोज हमने इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएगा, यहाँ पे होल प्रोड्यूस होगा, तो इट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे फिर ये जो है ये हमारे पास कंडक्टर की तौर पर काम करेगा। तो दूसरा डिफिनीशन हमारे पास सेमीकंडक्टर्स का ये है कि सेमीकंडक्टर जो है वो कभी जो है इंसुलेटर के तौर पर काम करता है और कभी जो है कंडक्टर के तौर पर काम करता है। यहाँ पे आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हमने कहा कि यहाँ पे ये जो है इसकी कंडक्टिविटी लो होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। यहाँ पे हम एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या है? ये हमारे पास एक मेथड है जो यूज होता है कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग क्या है? डोपिंग में हम जो है प्योर सेमीकंडक्टर में हम दूसरा एलिमेंट ऐड करते हैं। ये दूसरा एलिमेंट आमतौर पर या ट्राइवेलेंट होगा या पेंटावेलेंट होगा। ट्राइवेलेंट से मुराद जिसकी वैलेंसी 3 हो। इट मींस कि थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होगा। इसी तरह पेंटावेलेंट एलिमेंट जब हम ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट से मुराद क्या है कि उसकी वैलेंसी 5 हो, वो 5th ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो डोपिंग से मुराद क्या है? टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, to increase conductivity of semiconductors
a trivalent or pentavalent element is added to pure semiconductor. This process is called doping. अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है, जब डोपिंग की नतीजे में हमारे पास सेमीकंडक्टर बन जाता है, जब हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग से मुराद क्या है कि हमने कोई एलिमेंट ऐड कर लिया प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इट मींस कि यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में होता है और ये हमारे पास डोप्ड फॉर्म में होता है। डोप्ड से मुराद कि हमने यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट ऐड किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की फर्दर दो टाइप्स है, एक है पी टाइप और एक है एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर से मुराद क्या है, वो सेमीकंडक्टर्स, वो डोप्ड सेमीकंडक्टर जिसमें हमने ट्राइवेलेंट एलिमेंट ऐड किया होता है, तो नतीजे में जो सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है उस सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं पी टाइप। इट मींस कि यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर जो है ट्राइवेलेंट एलिमेंट की एडिशन से बनता है। ट्राइवेलेंट एलिमेंट की एडिशन से मुराद क्या है कि हमने यहाँ पे थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट ऐड किया होता है या हम वो एलिमेंट ऐड करते हैं जिसकी वैलेंसी 3 है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, वो सेमीकंडक्टर्स जो हमारे पास पेंटावेलेंट एलिमेंट की एडिशन की वजह से बनता है, उनको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। इट मींस कि ये हमारे पास पेंटावेलेंट एलिमेंट की एडिशन की वजह से बनता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास हमने डोपिंग किया हुआ है पी टाइप के लिए, ट्राइवेलेंट एलिमेंट ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज हम ट्राइवेलेंट एलिमेंट ऐड करते हैं, ये हमारे पास एक ट्राइवेलेंट एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंस शील में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम ये सिलिकॉन में ऐड करते हैं तो सिलिकॉन जो है मेजॉरिटी होता है और ये ट्राइवेलेंट एलिमेंट माइनॉरिटी में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि सिलिकॉन जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है और ये सिलिकॉन है। यहाँ पे सिलिकॉन के पास हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इस सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इस ट्राइवेलेंट एलिमेंट के साथ चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे इस बॉन्ड में क्या होगा, इस बॉन्ड में हमारे पास होल प्रोड्यूस होगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा कि इस होल को फिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे होल प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा इसको फिल करने के लिए, यहाँ पे होल प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे होल प्रोड्यूस हो जाएगा और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बजाय एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास होल मौजूद है और उस होल को फिल करने के लिए क्या होगा, नाइबर इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दूसरा टाइप जो है वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो हमने यहाँ पे कहा कि ये पेंटावेलेंट एलिमेंट की एडिशन की वजह से बनता है, तो हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पेंटावेलेंट एलिमेंट है, 5th ग्रुप का एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 5 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये भी हमारे पास माइनॉरिटी में होता है। जब हम इसको सिलिकॉन की सेमीकंडक्टर या क्रिस्टल में ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये सिलिकॉन जो है मेजॉरिटी में होगा, तो ये इस पेंटावेलेंट एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ शेयर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन
की शेयरिंग की वजह से, और इसी तरह हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री रह जाएगा। तो यहाँ पे इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, नेगेटिव चार्जेस जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें एन टाइप और पी टाइप में, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन की गेनिंग या लॉसिंग नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये होल जो है होल मौजूद है, लेकिन एज अ होल अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि पी टाइप और एन टाइप दोनों एज अ होल न्यूट्रल होते हैं। ये हमारे पास दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।